यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 5 मिनट सेशन और जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रूट्स के बारे में, जो कि आपका बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहेगा। रूट्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और क्या क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। अगर बात की जाए कि रूट्स कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो रूट्स के बेसिकली दो ही टाइप यहाँ पर होते हैं। एक होती है हमारी मेन टेप रूट, है ना, और दूसरा होता है हमारा फाइब्रस रूट, जिसे कि जकड़ा जड़ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तंतुमय जड़ जिसे आप यहाँ पर कह सकते हो। तो दो तो बिल्कुल नेचुरल होती है। तीसरा एक और टाइप यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अप्राकृतिक जड़ या फिर एडवेंशियस रूट यहाँ पर कह सकते हैं। इन तीनों जड़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के प्लांट में, किस प्रकार के ट्री में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, ये अब अपन वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो डायग्राम से समझ लेते हैं। तीनों नाम आपने सुन लिए। मुख्य जड़ जिसे प्राथमिक जड़ कहा जाएगा, दूसरा फाइब्रस रूट जिसे आप जकड़ा जड़ यहाँ पर कह सकते हो, और तीसरा एडवेंशियस रूट अप्राकृतिक जड़ हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अब पहला स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा टैप रूट होता है वो क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो अब आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि इसमें एक मेन जड़ हमारी होगी। ठीक है, जड़ जमीन के अंदर, ठीक है, एक मेन जड़ यहाँ पर होगी और उससे क्या होगा, लेटरल ब्रांचेस निकलेगी, है ना, सेकेंडरी, क्योंकि मेन जड़ तो हमारी प्राइमरी रूट हो गई, इससे सेकेंडरी और टर्शरी यानी कि द्वितीयक और तृतीयक रूट निकलती है। तो जो सबसे मोटी होगी वो क्या होगी, मेन रूट यहाँ पर हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भ्रूणी जड़ से उत्पन्न होती है और एक मुख्य जड़ बनाती है और इससे पार्श्व शाखाएं या फिर इनको आप क्या कह सकते हो, लेटरल ब्रांचेस निकलती है। अब ये आ जाता है कि किन पौधों में इस प्रकार की जड़ पाई जाती है, किन पौधों में टैप रूट यहाँ पर पाई जाती है। तो जितने भी डाइकोटिक प्लांट्स होंगे, अब व्हाट इज डाइकोटिक प्लांट, तो आप सिंपल से लैंग्वेज में समझो कि जितने भी द्विबीज पत्री यहाँ पर होंगे, मतलब एक बीज के दो इक्वल पीस हो सकते हैं, जैसे मटर हो गया, और हम लोग जिसको भी चना को ले सकते हैं, सोयाबीन को ले सकते हैं। ठीक है, जो इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, उनके अंदर डाइकोटिक रूट यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, पहली चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। मुख्य इसे अपन टैप रूट कह सकते हैं, डाइकोटिक रूट कह सकते हैं, प्राथमिक जड़ यहाँ पर कह सकते हैं, ये सब इसी के नाम है। अब कोई पूछ ले किसके फायदे क्या क्या है, मान लो किसी एग्जाम में आ गया कि बेनिफिट बताओ, तो सबसे पहले तो कि एक मेन मोटी जड़ होगी तो जमीन में ज्यादा गहराई तक जाएगी। ठीक है, पेड़ों को ज्यादा मजबूती से अगर टिकाना है तो डेफिनेटली उसके अंदर कौन सी रूट होना चाहिए, टैप रूट यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आम हो गया, बड़ा वृक्ष बनेगा, उसको कौन सी जड़ लगेगी, उसको लगेगी हमारी टैप रूट। ठीक है, क्योंकि ये जमीन में ज्यादा गहराई तक जाएगी, ज्यादा गहराई तक जाएगी तो ज्यादा पानी को ये अपने अंदर खींच पाएगी। ठीक है, क्या होगी इसकी विशेषता, थीक रूट, मोटी रूट यहाँ पर पाई जाती है, मिट्टी में गहराई तक जाती है और साथ ही इसकी कई सारी लेटरल ब्रांचेस होती है जो जमीन में अलग अलग जगह ज्यादा एरिया को कवर कर रही है। और ज्यादा एरिया को कवर कर रही है मतलब एक वृक्ष जो है मजबूती से यहाँ पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा जो टाइप आ जाता है वो आ जाता है फाइब्रस रूट का। अब फाइब्रस रूट में आप क्या कहोगे कि जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं जमीन है, ठीक है, जमीन के नीचे से ही क्या हो गई, रेशेदार जड़ें निकलना स्टार्ट होगी, जस्ट लाइक स्कल, खोपड़ी हो गया, इस पर से बाल निकलना स्टार्ट हो गए, पूरे खोपड़ी पे बाल निकल रहे हैं, है ना, और समझ लो कि कर्ली हेयर है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी रेशेदार जड़ होती है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रेडिकल से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि तने के आधार से जो जमीन से जुड़ा हुआ है वहीं से निकलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब बोल सकते हो कि जो जड़ होती है उसका पूरा गुच्छा निकलना स्टार्ट हो जाता है। किसके अंदर पाई जाती है, तो मोनोकॉट के अंदर ये पाई जाती है। मतलब एक हम लोग बोलते हैं ना, एक बीज पत्री के अंदर ये पाई जाती है। जैसे गेहूं हो गया, उसको आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, गेहूं, धान, मक्का, इन सब में जो है रेशेदार जड़ यहाँ पर पाई जाएगी। विशेषता क्या क्या हो गई, एक तो ये देख सकते हो कि इसमें कोई एक रूट नहीं होती है ना, जो हमारा बोल सकते हैं ना जमीन होगा, जमीन के अंदर का जो हिस्सा होगा वहीं से उस प्लांट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। उथले एरिया में ये देखने को मिलेगी, मतलब ज्यादा डीपर नहीं जाती है, ज्यादा डीप भी नहीं जाती है और ज्यादा दूर भी नहीं फैलती है। ठीक है, पौधे के आसपास ही फैलेगी, क्यों, क्योंकि एक ही से जुड़ी हुई है तो इसी के आसपास के एरिया को ये कवर करेगी, ज्यादा डीप नहीं जाएगी। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सरफेस, है ना, जो सरफेस सॉइल है उस मिट्टी से ही क्या करेगी, पानी को ये अब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ज्यादा नीचे जा नहीं रही है तो जमीन के अंदर का पानी तो इसको खींच नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो दो रूट तो हमारी मेन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तीसरी जो रूट होती है अप्राकृतिक या एडवेंशियस के नाम से जिसे जाना जाता है। अब ये रेडिकल नहीं होती है, पौधों के अन्य भाग या फिर पत्तियों से, तना या फिर पत्तियों से उत्पन्न हो सकती है और बढ़ती कहाँ पर है, एडवेंशियस का मतलब ही ये होगा कि हमारा बोल सकते हैं ना कि जमीन के अंदर ना बढ़ते हुए ऊपर की साइड बढ़ती है। अब इसके भी अलग अलग टाइप यहाँ पर होंगे।
सबसे पहले तो अप्राकृतिक का मतलब क्या हुआ कि ये जड़ें रेडिकल से नहीं बल्कि पौधे के अन्य भाग यानी कि तना और पत्तियों से उत्पन्न हो सकती है। इसमें आप बरगद ले सकते हो, घास ले सकते हो, मनी प्लांट ले सकते हो, ये सब के सब जो है एडवेंशियस रूट यहाँ पर देते हैं। ठीक है, अब ये तीन प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले आप देखो, इसका एक नाम है प्रॉप रूट जिसको सहायक जड़ें कहा जाता है। दूसरा स्टिल्ट रूट यहाँ पर होती है जो सहारा देती है। तीसरा क्लाइंबिंग रूट यहाँ पर होती है। अब जैसा नाम है वैसा काम है। जैसे कि इसने कहा कि प्रॉप रूट है। अब प्रॉप रूट का मतलब क्या होगा कि सहायक जड़ें। अब बरगद का पेड़ काफी बड़ा होगा, ठीक है, तो एक ही जड़ से उससे काम नहीं चलेगा, तो वो क्या करेगा, अपनी नीचे जमीन में वापस से जड़ें डालेगा। ठीक है, तो उससे उसको क्या मिलता जाएगा, सहारा मिलता जाएगा। इसी वजह से लाखों वर्षों तक जो है बैनियन का ट्री यहाँ पर चलता रहता है, तो उसे बोला जाता है सहायक जड़ें। ठीक है, मेन रूट तो उस वृक्ष की होगी होगी, उसके साथ साथ क्या निकलेगी, सहायक जड़ें निकलेगी। लाइक दिस आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, सबसे फर्स्ट में देख लो, प्रॉप रूट में क्या हो गया, प्रॉप रूट ये शाखाओं से निकलने वाली जड़ें होती है जो नीचे की ओर बढ़ती, शाखाओं से निकलेगी, नीचे की साइड बढ़ेगी, जमीन से जैसे ही मिलेगी अपने आप में फिर वापस क्या कर लेगी, मिट्टी से जो है पोषक तत्वों को लेकर उस प्लांट को, उस ट्री को पहुंचाएगी। ठीक है, बरगद का पेड़ आप यहाँ पर देख सकते हो, जितनी भी भारी शाखाएं हैं, है ना, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकी हुई नहीं रहेगी, तो उनको सहारा देने के लिए प्रॉप रूट यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दूसरा स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का मतलब होता है सहारा देना, मतलब किसी भी पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए इस प्रकार की रूट जो है वो उत्पन्न होती है, जिससे कि आपने मक्का में देखा होगा, सबसे कॉमन आप देख सकते हो मक्का के अंदर, है ना, हल्का सा बोल सकते हो कि रेड कलर का इसमें रहता है, रेड कलर के ऊपर निकली हुई ये दिख जाती है। ठीक है, तो ये तने के निचले गांठों से निकलती है और तिरछी होकर मिट्टी में प्रवेश कर जाती है ताकि पौधे को क्या मिल जाए, सहारा मिल जाए। ठीक है, यूजुअली ये छोटे प्लांट में ही पाई जाती है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए पाई जाती है। मक्का देख सकते हो, शुगर केन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो बेसिकली लंबे पौधे होंगे उनको गिरने से बचाने के लिए इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। दो चीजें हो गई। तीसरा जो रूट होगा वो हो जाएगा हमारा क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, अब क्लाइंबिंग रूट क्या होता है कि जैसे मनी प्लांट हो गया सबके घर में, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब ये जो जड़ें होगी ये इसको क्या करेगी, सहारा प्रदान करेगी, और इस जड़ को तोड़कर अगर आप मिट्टी में लगा दोगे प्लांट के साथ तो ये फिर से न्यू ग्रो यहाँ पर कर जाएगा। ठीक है, तो क्लाइंबिंग रूट जो चढ़ने में सहारा देगी, है ना, उसके पहले अपन ने पढ़ा स्टिल्ट रूट जो गिरने से बचाएगी, मैकेनिकल सपोर्ट करेगी, और प्रॉप रूट यहाँ पर उनको क्या करेगी, पौधे को मजबूती देगी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तीन टाइप की हो गई। अब एक चीज और इसके अंदर अपन साथ के साथ देख ही लेते हैं कि अगर जड़ की बात हो रही है तो एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जड़ जो है कितने चीजों से मिलकर बना है, मतलब एक जड़ के क्या क्या पार्ट यहाँ पर हो सकते हैं। तो बेसिकली एक रूट को हम लोग चार पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। चार पार्ट कैसे, जैसे कि एक रूट यहाँ पर होगी तो उसके चार अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर होंगे, हर एक क्षेत्र अपने आप में, हर एक एरिया अपने आप में इंडिविजुअल होगा। जैसे जड़ जहां पर कोने पर मिलेगी, जहां पर वो मिट्टी को टच करेगी, वहां पर उसमें पाई जाती है कैप, जिसे अपन रूट कैप के नाम से यहाँ पर जानते हैं, है ना, गोप यहाँ पर कहा जाता है, बट आप रूट कैप यहाँ पर याद रख सकते हो। कैप बेसिकली क्या हो गई, टोपी हो गई, जो उस रूट को क्या करेगी, बचाएगी, है ना, क्योंकि देखो मिट्टी के अंदर पत्थर भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो जड़ को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए रूट पर क्या पाई जाएगी, एक छोटा सा कैप पाया जाता है जो उस पूरी रूट की क्या करेगा, रक्षा करेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, ये पाई जाती है यहाँ पर रूट कैप। ठीक है, रूट कैप यहाँ पर हो गया। अब दूसरा जो रीजन होता है उसे कहा जाता है विभाज्योतक क्रिया का क्षेत्र, यानी कि रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर पौधे को क्या मिलेगा, सहारा मिलेगा, यहीं पर पैरेन्काइमा पाया जाएगा जो मिट्टी से जो है जुड़ा हुआ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मूल टॉप या आप गोप इसे कह सकते हो, रूट कैप कह सकते हो। ठीक है, अब इसका काम क्या हो गया, पौधे को सिर्फ सपोर्ट करना, पौधे को सपोर्ट करना इन द सेंस हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं पौधे को प्रोटेक्ट करके चलना, है ना, जड़ को प्रोटेक्ट करके चलना ताकि जड़ को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचे। ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं, पैरेनकाइमेटिक यहाँ पर होते हैं ये। ठीक है, जड़ की वृद्धि का लास्ट स्टेज जो होता है वो रूट कैप यहाँ पर होता है। दूसरा जो रीजन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन है ये मैरिस्मेटिक रीजन है ना, विभाज्योतक क्षेत्र यहाँ पर कहा जाएगा। रूट कैप से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, इसी में प्रोटोप्लाज्म होता है प्लांट का, इसी में केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है। ये कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तीसरा जो रीजन हो गया, एलोंगेशन रीजन यहाँ पर हो गया। अब अगर कोई भी रूट तेजी से वृद्धि कर पा रही है तो वो इस विस्तार क्षेत्र की वजह से ही कर पा रही है, क्योंकि रूट अगर जमीन में बढ़ रही है तो उसका ये वाला हिस्सा ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विस्तार का क्षेत्र। अगर जड़ ज्यादा वृद्धि कर रही है तो वो यही रीजन से वृद्धि करेगी। लास्ट आ जाता है हमारा मैच्योरिटी रीजन। मैच्योरिटी रीजन में क्या बोलेंगे, विस्तार क्षेत्र के जस्ट पास में आ जाता है। लंबी कोशिकाएं अंततः विभाजित होकर परिपक्व हो जाती है
है ना, मैच्योर यहाँ पर हो जाती है और इसी से निकल जाते हैं आपके रूट हेयर, जो कि क्या करते हैं, मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं और जड़ को यहाँ पर सहारा देते हैं, ठीक है, ताकि जड़ मजबूती से मिट्टी के अंदर बंधी हुई रहे। तो जो रूट हेयर या नम धागे नुमा संरचना जो है वो किसमें पाई जाती है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, परिपक्वता क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि जो रूट हेयर है वो किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है जो मैच्योरिटी क्षेत्र होता है, परिपक्वता क्षेत्र होता है, उसके अंदर रूट हेयर यहाँ पर पाए जाते हैं। रूट का सबसे लास्ट हिस्सा कौन सा होता है, रूट केप यहाँ पर होता है, ठीक है, रूट केप से ही हमारी रूट प्रोटेक्ट रहती है। उसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक रीजन यहाँ पर आ जाएगा। उसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, विस्तार का क्षेत्र हो जाएगा, जहां से रूट विस्तार करेगी या बड़ी होगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लो। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा सहायक जड़ें पाई जाती है, सहायक जड़ें बोल रहा है, एडवेंशियस रूट बोल रहा है। प्रॉप जड़ें किसके अंदर पाई जाती है, हमने तीन पढ़ा था, प्रॉप पढ़ा था, स्टिल्ट यहाँ पर पढ़ा था और क्लाइंबिंग पढ़ा था। तो प्रॉप जड़ें जो होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, बैनियन के अंदर पाई जाती है ना। बरगद अपन देख सकते हैं, क्योंकि मक्का और गन्ना जो होगा इनके अंदर जो जड़ें पाई जाती है वो स्टिल्ट यहाँ पर होती है, ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और पी मटर वाला तो हमारा वो प्राइमरी मेन रूट वाला हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सहारा देने वाली जो जड़ है, स्टिल्ट रूट है, वो किसमें पाई जाएगी। इसमें से यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि हाँ, मेज के अंदर जो है, मक्का के अंदर, गन्ना के अंदर स्टिल्ट रूट पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, चढ़ने वाली जो जड़ें होती है, क्लाइंबिंग रूट होती है, वो किसमें पाई जाती है। पी लिखा हुआ है, पान लिखा हुआ है, मूली लिखा हुआ है, गेहूं लिखा हुआ है, तो पान के अंदर पाई जाती है। पान हो गया आपका, ये पेपर हो गया, ठीक है। और साथ ही अगर अपन बात करें एक और हम लोग मनी प्लांट की बात करें तो इन तीनों में इसी प्रकार की रूट्स पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्न में से स्टिल्ट जड़ों का कार्य क्या होता है, जो स्टिल्ट जड़ें होती है वो क्या करती है, ठीक है। प्रॉप बेनियन वाली हो गई, स्टिल्ट जड़ें जो मेज गन्ना में इसमें पाई जाएगी, मक्का में पाई जाएगी, जल का अवशोषण करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, मैकेनिकल सपोर्ट करती है या फिर रिप्रोडक्शन करती है। तो डेफिनेटली वो मक्का का पौधा आपने देखा होगा, है ना, पतला दुबला सा होता है, उसके ऊपर भारी भारी मक्का लगे हुए होते हैं। गन्ने का पौधा इतना लंबा होता है, तो कहीं गिर ना जाए उसके लिए ये जड़े, ये पौधा क्या करता है, अपनी गांठों से जो इनके नोट्स होते हैं वहां से रूट निकालता है, और वो रूट जब मिट्टी से मिलती है तो उस पौधे को एकदम ऐसे देखो ना, ट्रायंगल में क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक परिवर्ती अपस्थायी जड़ यहाँ पर है, मतलब एडवेंशियस रूट इनमें से कौन है। प्रॉप रूट है, टैप रूट अपने आप में प्राइमरी रूट है ना, रेडिकल से ही निकलेगी। रेशेदार जड़ अपने आप में भी, अपने आप में एक रूट हो जाएगी, ठीक है, रेडिकल से निकलेगी। रूट हेयर, मूल रोम तो उसका एक हिस्सा हो गया जड़ का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रॉप रूट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली रूट से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, रूट के अलग अलग पार्ट को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और रूट कितने प्रकार की होती है, मेनली 2 टाइप की होती है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर अपन देखें तो एक अप्राकृतिक रूप से भी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, क्लियर है। सो हमारा 5 मिनट सेशन यहीं पर ओवर होता है। अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास आपके दिन में 2 बजे होगी, साथ ही साइंस का टेस्ट भी होगा, और शाम को 6 बजे अगेन यूट्यूब पर आपकी लाइव क्लास रहेगी जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पूरी क्लासेस देखने के लिए आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पूरी थ्योरी क्लासेस भी मिल जाएगी। थैंक यू।